सभी किसान भाइयों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने ये चैनल क्रिएट किया है जो किसानों से संबंधित सारी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। जो किसानों के सामने समस्याएं बनी ही रहती हैं, फिर भी किसान एक मजबूत प्राणी है जो कि अपने खेतों में अच्छा अन्न उत्पादन करके हमारी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है और कहीं न कहीं बहुत समृद्ध होता जा रहा है। तो अभी तक नौजवान जो थे वो कृषि पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब बेरोजगारी की ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो कुछ नए किसान भी जुड़े जिन्होंने तकनीकी और जैविक माध्यम तैयार किया जिससे कम लागत में अच्छा उत्पादन, अच्छा मुनाफा कमाया जाए और रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जाए, कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मूले पर खेती पूरी तरह से तैयार की जाए। ऐसे कई शिविर लगाने वाले भी नए किसान आए हैं और जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जानकारियां देते हैं और कई जगह शिविर लगा के भी दे रहे हैं। उन किसानों को यूट्यूब के माध्यम से देखा जा सकता है। और जो भी ये ऑर्गेनिक फार्मूला है कहीं न कहीं हमारी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है और ऑर्गेनिक फार्मूले से ही कृषि की मृदा को बचाया जा सकता है। अन्यथा ये कीटनाशक रसायन खादों से ये मृदा बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है। तो कहीं न कहीं सारे किसानों को इस विशेष समस्या का निराकरण करने के लिए इस फार्मूले को अपनाना ही पड़ेगा। 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों से अपने विचार रखे, जो कि ये प्रस्तुत करता है कि कहीं न कहीं ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। अपनी मृदा को संरक्षित बनाएं और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लें, लेकिन जैविक खेती के माध्यम का फॉर्मूला अपनाएं। हमसे जुड़ें और जो भी समस्याएं हैं वो समाधान हेतु अपने कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन करें ताकि हम उनका समाधान खोज के आपको दें। ये मेरा खेत है, 4 बीघे का खेत है, इसमें अभी धान लगी हुई है। यहाँ पे पानी का प्रबंध अभी मई 2022 में हुआ। उससे पहले इंजन लगा हुआ था। डीजल के जो रेट हैं वो बहुत बढ़ गए थे, उसके कारण मैंने लाइट का प्रबंध करा जिससे कि अब खेती धान लगाया हुआ है, लेकिन धान में पानी बहुत ज़्यादा होता है। बारिश कम होती है यहाँ, तो धान अगली साल से नहीं करने के विचार में और इसमें कुछ जैविक खेती का ऑर्गेनिक खेती शुरुआत करेंगे और आप लोगों से जुड़कर ये सारी जो समस्याएं उनका समाधान खोजते रहेंगे और जुड़े रहेंगे और खेती होती रहेगी और उत्पादन बढ़ता रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मूला अपनाएंगे और सभी को अपनाने की सलाह देंगे। जब हम करके दिखाएंगे तभी अन्य किसान भी इस चीज़ को देखेंगे, उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो वो भी ये इसी फार्मूले पर सभी आ जाएंगे। यही एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी इस मृदा को संरक्षित कर सकता है और हमारे जीवन को दुष्प्रभाव से जो बीमारियां हो रही हैं उनसे बचा सकता है। ये सारी समस्याओं का निराकरण किसान ही कर सकता है, क्योंकि किसान इस सारी समस्याओं को जानता है। तो किसानों से आग्रह है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें और रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करें, कीटनाशकों का कम से करें। ये धीरे धीरे हो पाएगा, लेकिन करें ज़रूर। अगर प्रयास शुरू कर देंगे तो समय ज़्यादा नहीं लगेगा और कहीं न कहीं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि सिक्किम राज्य में हुआ है तो अन्य राज्य भी करेंगे। छोटे स्तर से शुरुआत होगी, फिर आगे बढ़ता जाएगा ये कारोबार। तो धन्यवाद किसान भाइयों को हमसे जुड़े रहने के लिए। आगे हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।